गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। हालांकि इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो क्लास 9 में पढ़ रहे हो, जो कॉलेज में पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जो लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, और जो लोग हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, फ्रॉम जो जो वर्ल्ड हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, मॉडर्न ईयर ऑफ हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। तो इस छोटे से वीडियो को आप वीडियो में ये बताने वाले हैं, जिस दिन 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन डिक्लेयर हुआ था, मतलब जिस दिन शुरुआत हुआ था, उस दिन क्या घटना वहां पर घटे थे, क्या हुआ था उस दिन, ये बात बोलने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ दिनों से मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बातें वीडियोस दे रहा हूं, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। तो उस दिन क्या हुआ था ये पता करना है। तो पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देते हैं कि फ्रेंच में तीनों तरह का सोसाइटी डिवीजन था। एक था ये जाजक संप्रदाय, और दूसरा था अभिजात संप्रदाय, तीसरा था जो जनरल पीपल्स, मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। और जहां पर वहां फ्रांस में जो आईन सभा जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रांस में आईन सभा का उस वक्त नाम था स्टेट्स जनरल। जो 175 साल से वो अधिवेशन बैठा ही नहीं था। ये कारण तो हम पिछले बहुत सारे 2-3 वीडियो में बता चुका हूं, वो वाला बात हम नहीं बोलने वाले हैं। और राजा के बारे में बताते थे, राजा बुर्बर डायनेस्टी से थे, उनका नाम था सोरस, मतलब लुई द 16। उस दिन क्या घटना घटा था ये बात बता देते हैं। अच्छा, राजा 16 और लुई द 16 अधिवेशन बुलाए, क्यों बुलाए? इसका वजह यही है कि थर्ड स्टेट के जो 97% फ्रेंच के जो मतलब जो फरासी पीपल थे, फ्रेंच के जो लोग थे, ये राजा के ऊपर इतना प्रेशर डाला। क्यों प्रेशर डाला? क्योंकि जाजक और जो अभिजात श्रेणी, मतलब हायर क्लास पीपल, जो दो स्टेट्स थे, ये लोग टैक्स नहीं देते थे और सबसे ज्यादा जो फैसिलिटीज ये लेते थे, लेकिन थर्ड स्टेट को ही सब कुछ देना पड़ता था। और एक बात, और ये लोग वोट भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि स्टेट्स जनरल में एक नियम चालू था, उसमें तीनों लोग, जो आईन सभा का जो कक्ष था, वो पूरा बिल्डिंग तीनों हिस्सों में बांटा हुआ था। तीनों कक्ष में अलग अलग जो संप्रदाय के लोग, फर्स्ट रूम में मतलब मान लो कि फर्स्ट स्टेट के लोग बैठ गए, सेकंड रूम में सेकंड स्टेट के, थर्ड रूम में जो थर्ड स्टेट के तमाम लोग वहां पर बैठते थे। और जब भी कोई लॉ पास होता था तो एक कम्युनिटी एक वोट देता था। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कम्युनिटी से जैसे आज हम लोगों का जो लोकसभा और राज्यसभा में कभी भी अगर कोई लॉ पास होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये लोग अपना अपना वोट दे सकते हैं। जो लोग माननीय सम्मानीय जो लोग एमपी बन के जाते हैं, तो वो लोग पर्सनली वो वोट देते हैं, और उसके बाद जो मेजोरिटी होते हैं वो आए लॉ वो पास होता है। लेकिन फ्रांस में कुछ अलग था, 3 संप्रदाय का 3 वोट होता था। ज्यादातर जो लॉ पास होता था ना, कि ये जो ऊपर का 2 श्रेणी थे, जाजक और अभिजात संप्रदाय, तो ये लोग ना, इनका मोटिव तो एक ही था, पर्पस तो एक ही था, सब कुछ एक ही चाहते थे। तो ये लोग फैसिलिटीज भी लेना चाहते थे, लेकिन कुछ देना नहीं चाहते थे, इसलिए ज्यादातर जो दोनों एक ही लॉ के ऊपर वोट दे देते। लेकिन ये तीसरा जो संप्रदाय था, थर्ड स्टेट, इनके पास सारा कोई नहीं बचता था, ये लोग प्रतिवाद करने से भी बिल पास हो जाता था। तो जब लुई द 16 ने ये अधिवेशन को बुलाया 1789, वो डेट था 5 मई। तो तुम लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कब जनरल अधिवेशन, मतलब स्टेट्स जनरल के अधिवेशन बुलाया गया था 175 साल के बाद? 1789 5 मई। कहां पर बुलाया गया था? वर्साइल सिटी। ये वर्साइल सिटी कहां है? पेरिस नगरी से 10 माइल दूर ये वर्साइल पैलेस से, वहां पर ये मीटिंग हो रहा था, मतलब ये स्टेट्स जनरल का अधिवेशन वहां पर हुआ था। और इसको ये ऐसा कहा गया कि ये टोटल संख्या का अगर बात करेंगे उस मीटिंग में, मतलब जो लोग बैठे थे वहां पर बोला गया है 1214 लोग में से जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे वो 308 थे, सेकेंड स्टेट के लोग थे वो 285 थे, और तृतीय संप्रदाय के जो लोग थे वो 621 थे। मतलब अब ये तुम लोग आंकड़ा देख के ये पता लगा ही लिए होंगे कि अगर बाई माने हेड टू हेड अगर हर आदमी को अगर एक वोट अगर देने का राइट होता, तो हर बिल ये थर्ड स्टेट लोग जीत जाते। तो वैसा तो नहीं था, इसलिए अच्छा, तो इस वक्त क्या घटना घटा तो हम बता देते हैं। अधिवेशन शुरू हुआ और
ये हुआ कि जनरल जो इस थोड़ी देर मतलब ये सब घटना से थोड़ी देर पहले, हाँ, फ्रांस में एक जो अभिजात संप्रदाय से थर्ड एस्टेट को समर्थन करने वाले 2-3 लीडर आ चुके थे थर्ड एस्टेट में। उनका नाम था मिराबो, लफायत, एबेसियस। एबेसियस का बुक एक सबके सामने आ चुका था, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। और इसमें ये इश्तहार टाइप का ये था। तो इश्तहार में ये लिखा गया है कि थर्ड एस्टेट का जो जितने भी जनप्रतिनिधि है वो फ्रांस के प्रतिनिधि है। और इसके चलते जब ये अधिवेशन शुरू हुआ तो ये जो मैंने पहले बताया कि एक एक कक्ष में एक एक संप्रदाय को बिठाया जाता था। वो यहाँ पर बोला गया कि हम लोग एक साथ बैठना चाहते हैं और हम लोगों को एक एक प्रतिनिधि को एक एक वोट डालने की अनुमति दिया जाए। बस ये इसका जो सूत्रपात, ये व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, ये जो शीर्षक इश्तेहार है, इनमें जब पता चला, फरासी जो जनगण थे, जनरल पीपल, उनमें जैसे बोलते हैं ना आग लगना, मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए चाहत बढ़ जाना, तो बस वो शुरुआत हो चुका था। अब क्या हुआ, ये होने लगा कि 17 जून 1719, अब ये हुआ कि उस दिन जब ये लोग मांग कर रहे थे कि आप लोग हमको इकट्ठा बिठाइए और एक वोट देने दीजिए, राजा ने क्या किया, वो नहीं माना। तो अब क्या हुआ, वो मतलब ना बोलने के कारण ये लोग 1789 और 17 जून ये लोग क्या किए, तो इन लोगों ने अपना एक डिस्कशन किए और डिस्कशंस के बाद इन्होंने ये तय किया कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में ही सब लोग रहेंगे। और हालांकि उस वक्त का अगर फ्रांस का अगर लॉ को हम लोग देखते हैं, उस लॉ के हिसाब से ये मांग करना वो कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ थे। लेकिन थर्ड एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो चाहते थे कि अपना जो हेड मतलब एक 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 प्रतिनिधि एक वोट देंगे। तो बस यही है। 3 दिन के बाद 17 जून या 20 जून, तो 3 दिन के बाद 20 जून ये घटना हुआ कि तीनों जो संप्रदाय के लोग में से थर्ड एस्टेट के प्रतिनिधि लोग वहां पर स्टेट्स जनरल के जब अधिवेशन में गए, वहां पर देखा कि चाबी ताला लगा हुआ है कक्ष में। तो उन्होंने क्या किया, साइड में टेनिस कोर्ट का एक मैदान था, वहां पर जाके मिराबो, लफायत, एबेसियस, इन लोगों के नेतृत्व में वहां पर एक सभा हुआ। उस सभा में यह शपथ लिया गया कि जब तक फ्रांस में नया संविधान नहीं बन जाता तब तक ये मांग करते रहेंगे और हम लोग सब इकट्ठा होके ये मांग करते रहेंगे। मतलब हम लोगों में कोई भी भेदभाव नहीं रहना चाहिए। तो ये घटना को बोला गया टेनिस कोर्ट ओथ, मतलब टेनिस कोर्ट ग्राउंड में ये शपथ लिया गया था, तो इसीलिए इसको बोला गया टेनिस कोर्ट का शपथ। तो ये घटना घटे 1789, मतलब 1789, 20 जून। बहुत सारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। और यहां पर यह भी बोला गया कि बहुत सारे जाजक संप्रदाय के प्रतिनिधि 139 और 47 जो अभिजात संप्रदाय के भी लोग थर्ड एस्टेट में ज्वाइन कर चुके थे। मतलब एक फ्रांस में एक तरह का एक ऐसा स्थिति बन रहा था जो राजा सोरोस लुई के लिए बहुत ही खतरा पैदा करने वाले थे। तो 23 जून 1789 राजा ने क्या किया, फिर से अधिवेशन बुलाए और उस अधिवेशन में यह कहा कि जो आप लोग जो भी मांगे कर रहे हैं वो माने अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये हम दाबी नहीं मानते आप लोगों का। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सभा को डिसमिस कर दिए और मंत्री ने बोला कि सब अपने अपने कक्ष में चले जाइए, अधिवेशन शुरू होगा। और डिसमिस मतलब राजा ने बोल के चले गए कि आप हम आपका दाबी जो भी आप लोग प्रपोजल दे रहे हैं हम नहीं मानेंगे। क्या हुआ, उस वक्त 2 संप्रदाय जाजक और अभिजात संप्रदाय अपने कक्ष में जाके बैठ गए, लेकिन तृतीय जो संप्रदाय मतलब थर्ड एस्टेट के जो भी थे वो वहां पर अपने कक्ष में नहीं गए और वो ये मांग करने लगे कि हम लोग जनगण के प्रतिनिधि हैं, हम लोग फ्रांस के ओरिजिनल लोग हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग हम ही लोग तो टैक्स देते हैं। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने आप को घोषित कर दिए नेशनल असेंबली। मतलब वो जो सभा बैठे थे वहां पर उन्होंने बोल दिया यही नेशनल असेंबली है, क्योंकि हम लोग नेशनल असेंबली है, थर्ड एस्टेट के लोग नेशनल असेंबली है। तो इसीलिए ये यहाँ पर ये लोग की टैक्स इंपोज कर सकते हैं। मतलब टैक्स लेने का
केवल मात्र अधिकार इनके ऊपर है। मतलब यही लोगों का मतलब ये इनका ये मांग है कि टैक्स कलेक्शन करने के लिए जो भी डिसीजन होगा वो थर्ड एस्टेट के लोग देंगे। हालांकि उस वक्त ये हुआ था कि ये जो मांग किया गया, इसी से शुरुआत हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशंस का। अब उसके बाद की जो घटना हुआ 27 जून, फिर सोरोस लुई ने मतलब लुई द 16 ने फिर अधिवेशन बुलाया और दो बातें ये मांग लिए, बहुत प्रेशर में थे। दो बातें क्या था, एक बातें ये था कि इनके ऊपर एक साथ इनका अधिवेशन बुलाया जाए, सब लोग इकट्ठा बैठेंगे और जब लॉ पास होगा तब एक एक संप्रदाय नहीं, हर संप्रदाय में जितने लोग रहेंगे वो लोग वोट देंगे। मतलब हेड टू जो एक हेड के हिसाब से जो वोट का मांग ये लोग कर रहे थे, राजा ने मान लिया। तो राजा के ऊपर प्रेशर था डेफिनेटली, लुई द 16 के ऊपर क्या प्रेशर था स्टूडेंट्स लोग बताते हैं। अल्फ्रेड क्रोब कोबन और एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है डेविड थॉमसन, इनकी जो बुक है यहाँ पर आते ये बात आया है कि लुई द 16 के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अब नहीं था। उस वक्त अपॉर्चुनिटी था लेकिन अब नहीं रहा। क्यों? प्रेशर ये था कि बहुत सारे जाजक और अभिजातों से श्रेणी थे वो थर्ड एस्टेट में आ रहे थे और इनके पास ये भी न्यूज़ था 40,000 थर्ड एस्टेट के लोग वो वर्साइल प्रासाद वो आक्रमण करने वाले, मतलब उनकी हालत बहुत खराब होने वाला है। तो ये प्रेशर में आके इन्होंने अपना मांग मान ली। मतलब इन लोगों का जो मांगे थे, इतने दिनों से जो मांग कर रहे थे, वो अपना दाबी मान लिए और यही शुरू हो गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस का असली कहानी। मतलब असली जो मुद्दा है फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी बात से ये फ्रेंच रेवोल्यूशंस के जो घटना है उसका शुरुआत हो गया। तो हम लोग कंक्लूजन में क्या बोलेंगे कि कंक्लूजन में ये बोलेंगे, हालांकि 27 जून में जो घटना हुआ, और हालांकि उस वक्त हालांकि मान चुके थे सोरोस में लुई द 16, लेकिन पूरी तरह से फ्रांस में पूरी तरह से पूरा जो रेवोल्यूशन वो फैला नहीं था। तभी भी उस वक्त भी जो फर्स्ट एस्टेट सेकेंड एस्टेट के लोग थे वो अपने दिमाग में चलते थे, मतलब वो किसी को भी पता नहीं देते थे और राजा प्रिपरेशन ले रहे थे कैसे ये थर्ड एस्टेट लोगों को मतलब ऊपर ऐसे मतलब पूरा बल प्रयोग करने के लिए प्लान कर रहे थे। हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन घटा था ये थर्ड एस्टेट के लोगों ने किए थे। ये मांगे सोरोस लुई ने जो मतलब लुई द 16 ने जो पूरे किए, ये थर्ड एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे इनके जो प्रेशर डाला गया था इनकी तरफ से, उन्होंने वो स्वीकार कर लिए थे और इस बात को पूरे विश्व में फैल चुका था। और इसका जो हम लोग बाद में देखेंगे कि इसका जो प्रभाव जो पड़ा था ना पूरे विश्व में, आज भी विश्व में जहाँ पर भी जनरल पीपल के ऊपर प्रेशर डाला जाता है वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस का एग्जाम्पल लेते हैं और अपने जो हिस्सा है वो मांग, वो दाबी, वो जो जिसके खिलाफ ये रेवोल्यूशन, जिसके खिलाफ उन लोगों का मान मतलब जो शोषण करते हैं उनके ऊपर इस्तेमाल करते हैं और वो अनुप्रेरणा हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशंस, वो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लेते हैं। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आशा करते तुम लोग को थोड़ा बहुत मदद मिला होगा, तो तुम लोग टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ो, बहुत सारा इंपॉर्टेंट नॉलेज तुम लोगों को और भी मिलेगा। थैंक यू।